बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा की रेसिपी। और अगर आपके घर में अचानक से 15 से 20 मेहमान आ जाएं और बहुत ज़्यादा मकदार में आपने ज़र्दा बनाना हो तो आप किस तरह इजीली इसको घर में बना सकते हैं, एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स आपने याद रखने हैं और इसी हिसाब से अगर आप पकाएंगे ना तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगी। एक एक दाना एक एक करनी आपको नज़र आएगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस रेसिपी को बनाने के लिए एग्जैक्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसको आपने नोट करके रखना है और जब भी ज़्यादा मकदार में ज़र्दा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं और 1.5 किलो चीनी ली है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे ज़र्दा फूड कलर लिया है। और इसके अंदर और क्या क्या जाएगा जी, 10 से 12 सब्ज़ इलायची, 10 से 12 लौंग और पिस्ता और बादाम अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दूध और घी जाएगा, वो मैं अभी वीडियो स्टार्ट करते ही आपको बता देती हूँ। और अभी चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे खुले मुँह वाला बर्तन लिया है, उसमें तकरीबन 15 से 16 गिलास पानी ऐड करना है। क्योंकि ये 1.5 किलो चावल है ना, तो ये खुले मुंह वाले बर्तन में और ज़्यादा पानी में अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अब इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। ज़र्दा फूड कलर को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने कोशिश करनी है जब पानी थोड़ा सा गर्म होने पे आ जाए तब फूड कलर ऐड करें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी को अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया था तो फिर इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावलों को हमने बॉयल करना है और बॉयल कितनी देर के लिए करना है आपने टाइम नोट कर लेना है। ये चावल अभी मैं बॉयल करने जा रही हूँ, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है। और आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि पानी अच्छे से गर्म हो। ठंडे पानी में आपने चावल नहीं डालने। अगर आप ठंडे पानी में चावल डालेंगे तो चावल जो है ना बहुत जल्दी भी नहीं बनेंगे और ख़राब भी हो सकते हैं। तो जब पानी को बॉयल आना स्टार्ट हुआ था तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए थे ये चावल। चावल को अच्छे से ऐड करने के बाद थोड़ा सा हिला देंगे ताकि नीचे से जो सारे चावल है ना वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करना है, तेज़ आंच पे कुक करना है। और 5 से 6 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, जब ये तकरीबन 90% तक कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तकरीबन ये एक कनी जब रह जाए ना तो चेक करने का मेथड है जी, आपने इसको इजीली चेक कर लेना इस तरह। जब आपको लगे कि तकरीबन एक कनी रह गई है तो आपने स्टेन कर लेना है इनको। तो जी चावलों को छानने के बाद ना इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा पानी बहा दिया था। अब ये देखिए जी, जो बादाम है बादामों को अच्छे से छील लिया है और किशमिश जो है इसको भी अच्छे से कटिंग करके वॉश कर लिया है और बाकी ये पिस्ता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऐड किया है 1 कप घी। इसके अलावा 1/4 कप यानी आधा कप से थोड़ा सा कम फिर से घी ऐड करेंगे। ये 1.5 किलो चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 कप नहीं लिया, उससे थोड़ा सा कम लिया है। और उसके अंदर ऐड कर देंगे 8 से 10 लौंग और 8 से 10 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची को थोड़ा सा तोड़ लिया था ताकि इसका जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छे से आए। अब जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए कड़कड़ाना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से ये 3 कप दूध है। दूध ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए आपने वेट करना है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध के अंदर अच्छे से जो बबल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे ही बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने 2 मिनट का फिर भी वेट करना है। 2 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करते हैं चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मैंने चावलों के हिसाब से ली है, अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। 1.5 किलो चावल हैं तो 1.5 किलो चीनी है। और अच्छे से आप मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे 2 से 3 बल्कि 4 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होने में। उसके बाद हमने जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो 5 मिनट तक इसको पकाना है। 5 मिनट जब आप कुक करेंगे ना तो इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट होंगे। तो बबल जब बन जाएंगे 5 मिनट के लिए आप इसको कुक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो शीरा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी चीनी मेल्ट नहीं हुई, चीनी मेल्ट हो रही है। आंच आपने दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, ये ना हो कि नीचे से जो चीनी है वो लग जाए यानी जल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो गए हैं। अब 5 मिनट के लिए इसी तरह बबल्स बनते हुए इस शीरे को पकाना है। जब अच्छे से शीरा पक जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। लेकिन आपने 4 मिनट में चीनी को मेल्ट करना है और बाकी 5 मिनट तक इसी तरह इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह शीरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की अभी आप चावलों का टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल दाना दाना से चावल हैं, बिल्कुल भी नहीं आपस में जुड़े।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चावल ज़्यादा थे ना, तो एक बर्तन में ये अच्छे से स्टेन नहीं हो सकते थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 बर्तन ऐड किए हैं। तो अच्छे से चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स आपने हल्के हाथ से करना है। तेज़ इसको जल्दी इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। यहाँ पे आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि चावल और शीरा अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो मीठा है यानी सारे चावलों में इक्वल जो है सो स्प्रेड हो जाए। और अब आपने जो आंच है उसको तेज़ कर देना है। इस पानी को हमने खुश्क करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इस पानी को खुश्क होने में। अब सिर्फ मिक्स करके छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो सारे जो चावल हैं ना वो टूट जाएंगे। अब 8 से 10 मिनट तक वेट करना है। 8 से 10 मिनट के बाद जो चावल हैं वो अच्छे से, इसके अंदर जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो खुश्क हो जाएगा। अब ये देखिए जी बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं। अब इस सारे पानी को खुश्क होने दें। देख लीजिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। बाकी इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स बने हैं। इसी स्टेज पे ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हुए थे ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अशरफियाँ हैं, इस शेप में आपको बाज़ार से नहीं मिलती, थोड़े बड़े साइज़ में होती है। उसको कट करने के बाद अच्छे से वॉश करना है ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है इन अशरफियों से वो उतर जाए। वॉश करके रखी हुई थी, आप मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ बादाम है, बादाम को भी कट कर लिया था थोड़ा सा, और पिस्ता है, पिस्ता ऐड करेंगे। और सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 करके ऐड कर दी हैं, यानी इंग्रेडिएंट जो ऊपर डालने थे गार्निशिंग के लिए वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको दम लगा देंगे, और दम लगाने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रखेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बने, और फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। टोटल मैंने 20 से 23 मिनट के लिए इसको दम दिया था। अगर 25 मिनट तक दम दे लें तो फिर भी बेस्ट रिज़ल्ट आता है। अब दम उठाते हैं और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी एक एक दाना जो चावल आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े, बिल्कुल भी जिस तरह आप देखते हैं मोस्टली घरों में ख़वातीन पका रही होती तो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। ये देखिए जी ऐसे चावल होते हैं देगी स्टाइल में, ये बिल्कुल देगी स्टाइल में चावल हैं। इसको करते हैं अब एक बर्तन में निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए कितनी ज़्यादा इनकी माशाल्लाह से क्वांटिटी हो गई है। ये 15 से 20 लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट रेसिपी है। आप इजीली इसको घर में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं। जितने इसके अंदर आप मेवा जात ऐड करने चाहें कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खिले खिले से चावल ज़रदा राइस से रेडी हो गए हैं। 15 से 20 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाई है आप भी इस क्वांटिटी में घर में इजीली बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, इसके इंग्रेडिएंट को फॉलो करते हुए आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। तो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।